ये फोर्स क्या होती है, अब हम पहले वो डिफाइन करने जा रहे हैं कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी। वो कहते हैं एक जो फोर्स होती है वो किसी बॉडी को मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, या किसी बॉडी जो मूव हो रही है उसकी मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और जो ये हमारे पास फोर्स है वो किसी बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो अगर डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उसके अलावा यानी कि 3 काम हो गए फोर्स को, डायरेक्शन चेंज कर सकती है, किसी बॉडी को रेस्ट से मूव करवा सकती है या करवाने की कोशिश कर सकती है, और जो मूव कर रही है उसकी मोशन को रोक सकती है या रोकने की कोशिश कर सकती है। उसके अलावा एक काम और भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैंने हाईलाइट किया हुआ, वो ये है कि फोर्स का ये काम है, अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। हाँ, मतलब शेप या वॉल्यूम और साइज वगैरह को भी ये क्या करती है, चेंज कर सकती है। जैसे बलून के ऊपर आप फोर्स लगाएं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, या उसका साइज कह लें या उसकी शेप कह लें आप। इसी तरह से अगर आपके पास कोई रबर की चीज़ है या मतलब हाँ रबर की एग्जांपल ले लो, आप उसको खींचो उसका साइज बढ़ जाता है, तो वो फोर्स की वजह से बढ़ा है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पर फोर्स लगाओ तो वो जो है स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिकली 10th चैप्टर में आएगा स्प्रिंग के बारे में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में थोड़ी डिटेल में बात कर लेंगे। पर यहाँ पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि साइज, शेप या वॉल्यूम वगैरह भी चेंज हो सकता है।